हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पढ़ाकू कीड़े। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एमसीक्यूज़, जो सीरीज़ हम आपके लिए ऑलरेडी चला ही रहे हैं। दिस इज़ गोना बी पार्ट नंबर 12 फॉर दिस सीरीज़। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है अगर आप एनडीए, एनटीएसी या इवन बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी स्टेट लेवल टीचिंग एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इन वीडियोस में मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेके आती हूँ एनसीईआरटी से। सो एनसीईआरटी की बुक्स आपके लिए रामबाण साबित होती हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हो, चाहे फिर वो रीट हो या फिर कोई दूसरे स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ वीडियो। So question number 1 is the chlorophyll in photosynthesis is used for। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं: absorbing light, breaking down water molecule, reduction of carbon dioxide, and there is no function of chlorophyll in photosynthesis। So obviously ऑप्शन नंबर 4 तो हमारे पास है नहीं, बिकॉज फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का अहम यूज़ होता है। एंड व्हाट इज़ दैट यूज़? ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन वीडियोस में डिस्कस करूं, तो स्पीड थोड़ी सी फास्ट होने वाली है। अगर आपको समझने में या किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, या फिर आप मुझसे कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। क्लोरोफिल का काम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है? दैट इट इज़ यूज्ड फॉर एब्जॉर्बिंग लाइट। Option number 1 is the right answer. Next question. Proteins after digestion are converted into। अब हमें पता है हमारे स्टमक में क्या, जब फूड ने हमारे बॉडी में एंटर किया थ्रू द माउथ, वहीं से डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है। सो प्रोटीन्स डाइजेशन के बाद किस चीज़ में, किस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होती हैं? सो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होती हैं, या फिर स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, स्टार्च में, या फिर अमीनो एसिड्स में। ऑप्शन नंबर सी जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो आपको याद रखना है प्रोटीन्स डाइजेशन के बाद अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। नाउ वी ऑल नो दैट कि हमारे पास जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लिविंग बींग्स में, चाहे फिर वो ह्यूमन हो या फिर प्लांट्स हो। सो कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स में किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? सो कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होते हैं। आपको ऑप्शंस देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये ग्लाइकोजन हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, माल्टोज हो सकता है, ये सभी है तो कार्बोहाइड्रेट्स की ही फॉर्म्स। बट प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? स्टार्च की फॉर्म में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लीफ, स्टेम, क्लोरोप्लास्ट या फिर गार्ड सेल्स। ऑफकोर्स फोटोसिंथेसिस की मेन साइट क्या होती है? किसी भी पेड़ की पत्तियाँ। ये जो पत्तियाँ हम ड्रॉ करते हैं कलाकार बन के, पता नहीं क्यों ऐसी ही लीव्स ऑटोमेटिकली ड्रॉ होती हैं। सो मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लीव्स, राइट। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। फोटोसिंथेसिस इज अब इतनी देर से पढ़े जा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस ये वो, सो देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस है कौन सी प्रोसेस? कैटाबॉलिक, पैराबॉलिक, एम्फीबॉलिक या फिर फोटोकेमिकल प्रोसेस। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम फोटो एनर्जी यानी कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। एक्चुअली हम नहीं, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो प्लांट्स करते हैं। सो इसके अंदर फोटो एनर्जी यानी फोटो मीन्स लाइट हियर, सो लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो आपको नाम से ही मालूम लग गया होगा इसकी डेफिनेशन से दैट ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच एलिमेंट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बनाने के लिए कौन से एलिमेंट का यूज़ किया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। आपने पढ़ा भी होगा कि ये हमारी मिट्टी है, अगर सॉइल,
ये ऊपर जो किसी भी प्लांट का शूट पार्ट है, राइट, और नीचे क्या है, इसके रूट्स हैं। सो रूट्स का काम क्या होता है कि नाइट्रोजन लेना सोइल से, ताकि पूरा प्लांट क्या बना पाए, प्रोटीन्स बना पाए। और इसके लिए यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स भी होते हैं रूट्स में। सो यहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट चाहिए होता है प्रोटीन्स बनाने के लिए, नाइट्रोजन। आगे देखते हैं, टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑन अमीबा आर कॉल्ड। वेल, जब मैं अपने स्कूली दिनों में थी तो एज अ स्टूडेंट जब मैं इसको पढ़ती थी, आज भी आई फील लाइक आई एम अ स्टूडेंट। सो जब मैंने अमीबा का कंसेप्ट पहली बार पढ़ा था तो माय टीचर यूज टू ड्रॉ कि ये अमीबा है, कोई भी एक रैंडम सी फिगर, ये अमीबा है। सो मैं सोचती थी कि इफ़ इट इज़ अ रैंडम फिगर, सो ये रैंडम फिगर हमेशा ऐसा सर्कल में और इस तरीके से क्यों होती है, वाई डोंट वी ड्रॉ इट लाइक दिस, वाई डोंट वी ड्रॉ इट लाइक दिस, क्योंकि ये तो रैंडम है ना, इट कैन बी एनी थिंग। बट देन आई केम टू नो कि रैंडम मीन्स ये हमेशा हलचल में रहता है, तो ऑब्वियसली इसकी इस तरीके से फिक्स्ड बाउंड्रीज तो हो नहीं सकती, राइट। सो बस वो रैंडमनेस को दिखाने के लिए वी ड्रॉ इट लाइक इन अ रफ मैनर, समथिंग लाइक दिस। अब मान लीजिए ये अमीबा है और ये इसके अंदर वी हैव ड्रॉइड सेल बिकॉज अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो अमीबा के अंदर ये जो टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, यहाँ पे निकल गया, कभी यहाँ से निकल रहा है, कभी यहाँ से निकल रहा है, फिर थोड़ा सा आगे चला तो यहाँ से निकल गया। सो ये जो टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस हैं, इनको क्या बोलते हैं, ये इसके फॉल्स फीट भी कहलाते हैं, यानी कि इसके ओरिजिनल पैर नहीं है, फॉल्स फीट है, अपनी बॉडी से कहीं से भी पैर निकाल के आगे चलता रहता है। सो दिस इज नॉन एज शूडोपोडिया। शूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट, सो फॉल्स फीट, राइट। आई होप ये आपको बिल्कुल समझ आ गया है और आप कभी नहीं भूलने वाले इसको। आगे देखते हैं, बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय। सो बाइल जूस सीधा सीधा आपको याद रखना है, कन्फ्यूजन रखना ही नहीं है दूसरे ऑप्शंस पे जाके, हमेशा आपको याद होना चाहिए बिना ऑप्शंस के भी, दैट बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय लीवर। ओके, सो अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि बाइल जूस लीवर ने जब सिक्रेट कर दिया तो वो स्टोर कहाँ पे होता है। सो इट इज़ स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, जो लिवर के ही साइड में ऑर्गन होता है। सो बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय लिवर एंड इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दीज जूसेस इज सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। सो पेनक्रियाज कौन सा जूस सिक्रेट करता है, ऑब्वियसली बाइल जूस नहीं करता है, बिकॉज बाइल जूस कौन सिक्रेट करता है, लीवर। सो ट्रिप्सिन और पेप्सिन हमारे दो ऐसे जूसेस हैं जो कि पेनक्रियाज सिक्रेट करते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जाता है, दिस वन, बोथ 1 and 2, राइट, यस, दिस ऑप्शन। सो आगे देखते हैं, लिपेज एक्ट्स ऑन। लिपेज एक एंजाइम होता है, तो आपको बताना है कि ये एंजाइम किस चीज़ पे एक्ट करता है। इट वर्क्स ऑन फैट्स, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, लिपेज एक्ट्स ऑन फैट्स, ये आपको याद रखना है। आपको एक्चुअली जितने भी एंजाइम्स हैं, इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं इस डाइजेशन चैप्टर के, वो सारे के सारे ही याद होने चाहिए, और क्वेश्चन इस तरीके से बन ही सकते हैं जो अब मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड। वी ऑल नो कि बॉडी में ब्लड इस तरीके से हमारी वेन्स में बहता रहता है, राइट। सो ब्लड कंसिस्ट ऑफ एक फ्लूइड मीडियम, ब्लड को बहने के लिए भी एक फ्लूइड मीडियम की आवश्यकता है, तो उस फ्लूइड का नाम क्या है, दैट फ्लूइड इज प्लाज्मा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बाकी ये जो है लिम्फ या फिर प्लेटलेट्स हैं, ये तो ब्लड के अंदर छोटे छोटे जो कंटेन किए हुए दूसरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं, अदरवाइज प्लाज्मा इज द फ्लूइड मीडियम फॉर ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन सेल थिक वेसल्स आर कॉल्ड। अब हमारी बॉडी में इतने सारे वेसल्स होते हैं, आई कैन से कि इनन्यूमरेबल नंबर ऑफ वेसल्स। सो हमें बताना है ऐसी वेसल्स जो कि एक सेल थिक हो, यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक ही सेल आ सकता है, इतनी थिक हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत ही पतली बारीक होती हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक सेल
जो ये डॉट है इसमें भी पता नहीं कितने सारे सेल्स आ गए होंगे। सो इसका भी आप डिवाइड करते जाइए, उतना जो एक सेल है उतनी थिक आपकी वेसल्स होती हैं जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। आगे देखते हैं, सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स बिकॉज, हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आया है। AgCl जो होता है हमारे पास सिल्वर क्लोराइड, इसको हम डार्क कलर की बॉटल्स में स्टोर करके रखते हैं, वाइट कलर की बॉटल्स में नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक वाइट सॉलिड है, ये तो कोई रीज़न नहीं हुआ। क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन करता है, हो सकता है, लेट्स सी। या फिर टू अवॉइड एक्शन बाय सनलाइट, कि सूरज का इस पे कोई इम्पेक्ट ना हो, हमने इसको डार्क कलर की बॉटल में स्टोर किया है। क्वाइट अ पॉसिबल आंसर, या फिर नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज तो है नहीं, क्योंकि दो ऑप्शंस ऐसे दिख रहे हैं जो इसका सही आंसर हो सकते हैं। सो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। AgCl को हम डार्क कलर्ड बॉटल्स में इसीलिए रखते हैं ताकि उसके ऊपर सनलाइट का जो एक्शन होता है उसको हम अवॉइड कर पाएँ। क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं, चलिए रीज़न देख लेते हैं ताकि आपको लॉन्ग टर्म में ये चीज़ याद रहे। बिकॉज वाइट सिल्वर क्लोराइड दैट टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, और ये किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। मतलब कि कुछ ना कुछ डिकम्पोज होगा इस रिएक्शन में। ऑफकोर्स सिल्वर क्लोराइड किस में टूट जाएगा, किस में डिकम्पोज हो जाएगा? सिल्वर और क्लोरीन में, बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट। सो इट टर्न्स इनटू ग्रे कलर। वाइट से किस में टर्न हो जाएगा? ग्रे कलर में। और इसी प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए, इसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इनटू कलर्ड बॉटल्स। दिस इज़ द रीज़न। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले थे। आपको अगर PDFs चाहिए इन वीडियोस की तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए पढ़ाकू कीड़े नाम से, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी। एंड इफ़ दीज वीडियोज़ really help you out in your learning and clearing your doubts, so please give thumbs up to the videos, share to the maximum people, and yes, subscribe to the channel और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू सो मच।